हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पर्पल मेकअप लुक। पिछली बार मैंने पिंक किया था, ज़रूर जाके देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राइमर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो प्राइमर ऑयल है ये बहुत बहुत अच्छा है प्राइमर ऑयल। और ऐसा लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, बट ये प्राइमर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतना अच्छा ग्लो दे देता है और मॉइस्चराइज कर देता है। पोर मिनिमाइज़र नहीं है, लेकिन ड्राई स्किन के हिसाब से मेरे लिए मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने यूज़ किया है मेरा कलर करेक्टर। मैं डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकती हूँ, और मैं अपने हैंड्स पे पहले लगा के फिर ऐसे हाथ से अपने अप्लाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है मुझे, और वो कैमरे पे उतनी नहीं दिखती है, बट पिगमेंटेशन मुझे काफ़ी है। तो मैं अंडर आइज़ पे, और मुझे आज बेस मेरा पूरा फ्लॉलेस चाहिए था। एंड मन नहीं था कि मैं बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करूं, इसलिए मैंने कंसीलर कलर करेक्टर अच्छे से यूज़ किया, सो दैट वो फुल कवरेज यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े फाउंडेशन। तो मैंने कलर करेक्टर अच्छे से अपने लिप्स के आसपास लगा दिया, क्योंकि वो थोड़ा हाइपर पिगमेंटेशंस है। और फिर मेरे चीक्स पे और मेरे फोरहेड पे भी थोड़ा लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा डार्क है, और डार्क होने की वजह से उस पर अगर मैं मेरे नॉर्मल शेड का फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो ऐशी लगने लगता है। और मैं अच्छे से उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी लास्ट में। फिर 5 मिनट रखेंगे, क्योंकि हाथ दर्द कर रहे थे मेरे। फिर उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन लिया, और ईबा कॉस्मेटिक्स का ये फाउंडेशन है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, पर ये मेरे शेड में नहीं है, वो बहुत बुरी बात लगी मुझे। और पर प्रॉब्लम ये नहीं है, ये 1-2 शेड ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए पहले पहले आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लगा लिया है, बट ऐसा नहीं है। फिर मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो ऑलरेडी वेट है, उसमें मैं अपना मेकअप फिक्सर लेके अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। ये मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है, मैं इसको ही हमेशा यूज़ करती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है इसका जो फिनिश है। इससे जो मैंने मेकअप फिक्सर लगाया, उससे ये होता है कि आपका जो बेस होता है वो थोड़ा सा ड्यूई साइड पे ज़्यादा होता है, और बहुत सुंदर लुक लगता है, बहुत सॉफ्ट लुक लगता है, बहुत हैवी नहीं लगता है आपके फेस पे। ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत लेयर किया है मेकअप, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने वापस से वैसा ही जब पूरा ब्लेंड हो गया था, तो मैंने फिर से ब्यूटी ब्लेंडर पे अपना मेकअप फिक्सर लेके अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लिया, सो दैट वो ड्यूईनेस बनी रहे। फिर मैंने ये इनसाइड का कंसीलर लिया है, C3 शेड है शायद तक, एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग। ये बहुत फुल कवरेज है, तो इसको अच्छे से ध्यान से रखना। ये मैंने हाइलाइटिंग शेड के लिए लिया था, और शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था, इसलिए मैंने फिर पूरे फेस पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। वो मेरे पूरे एक साइड के फेस पे उतना सा कंसीलर काफ़ी हो गया जितना मैंने एक बार में लिया था। एज़ यू कैन सी, डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है। और फिर वापस से मैंने लास्ट में जब सब ब्लेंड हो गया, फिर उसके बाद मैंने फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया, सो दैट कोई क्रीसेस ना रहे, कुछ हार्श लाइंस ना रहे। फिर मैंने पहले ब्रश से अपना ब्लश लगाया, टंग ट्विस्टर, ब्रश से अपना ब्लश लगाया। कम ही लगा है, क्योंकि एकदम से आप ज़्यादा लगाओगे तो वो पैची भी लग सकता है और रिस्की भी बहुत है। तो मैंने सबसे पहले ब्रश से अच्छे से लगाया, फिर मुझे लगा कि थोड़ा कम लग रहा है, तो फिर मैंने अपने हाथों से वापस से लगाया। और हाथों से तो यार ड्यूईनेस तो कितनी आती है, मतलब हद नहीं। और फिर मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया। फिर पाउडर इज़ वेरी 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 मैंडेटरी, मतलब पाउडर के बिना बाहर निकलना ही नहीं है गर्मियों में। तो मैंने अच्छे से पाउडर से सेट किया उसको। एंड फिर से जो ब्लश होता है ना, वो सबसे पहले आपके फेस पे से निकल जाता है। तो मैंने पहले तो लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, फिर उसके बाद ये पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक बार में ले लिया था, देखिएगा आप। मैंने जब ब्लश यूज़ किया ना इसमें, देखिए आप, बहुत ज़्यादा एक बार में एक साइड में ज़्यादा आ गया था। तो फिर मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। ब्लेंडिंग इज़ द की। आप जितना मेकअप को ब्लेंड करेंगे उतना आपका मेकअप अच्छा लगेगा। और या दैट्स इट। कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैंने मेकअप फिक्सर लेके अच्छे से अपने फेस पे मेकअप फिक्स कर दिया। थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया था मैंने मेकअप फिक्सर, बट ठीक है। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से टैप टैप करके अपने स्किन में सोक इन कर लिया पूरा मेकअप फिक्सर। फिर मेरे पास एक लौती जो पैलेट है, वो पैलेट लेके उसमें पिंकिश जो शेड है, जो पर्पलिश के साइड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है,
वो मैंने लिया और अच्छे से उसको अपने पूरे आईलिड्स पे लगा लिया। इससे क्या होता है कि एक बेस बन जाता है और बहुत सुंदर लगता है। मैंने थोड़ा सा डार्क कलर बाहर रखा और अंदर, ताकि वो ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट आ सके। वो उतना कैमरे पे नहीं दिखता है बट रियल लाइफ में वो बहुत सुंदर लगता है। फिर ये पर्पलिश आपको ऐसा डार्क लग रहा होगा, लेकिन वो जैसे हम यूज़ करते हैं ना तो वो अपने आप लाइट हो जाता है। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे लगाऊं, बट ये देखिए आपको पता भी चल रहा होगा कि पहले मैं सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे लगाने वाली थी। फिर वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर लग गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो पूरा ही लगा लेते हैं। फिर वो जब मैंने उसको लगाया, इतना सुंदर शेड लग रहा था ना वो, मतलब माय गॉड, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने वही सेम जो ब्रश था मेरा, जिससे मैंने पिंक शेड लिया था, उसी से पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये लुक, बहुत ऐसे बार्बी वाइब दे रहा था। एंड या दैट्स इट। दूसरा भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने काजल लिया और काजल से एक विंग तो नहीं बट एक नॉर्मल आईलाइनर लगाया जो स्मोकी इफ़ेक्ट देते हुए, जिससे बहुत अच्छा लुक आता है। मतलब अगर आप इसमें कोई भी आईलैशेज़ या कुछ हैवी नहीं लगा रहे हो अपने आँखों पे, तो यू शुड ट्राई दिस। मुझे ये लुक मेरे पे बहुत सुंदर लगता है। जो मैं कभी भी काजल लेके या आईलाइनर लेके उसको ऐसे ब्लेंड आउट कर लेती हूँ, तो वो स्मोकी लाइनर का जो लुक होता है वो मेरी आँखों पे तो मुझे स्पेशली बहुत सुंदर लगता है। फिर उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा लिया। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेटेस्ट मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है और बहुत 250 के अंडर में आता है और बहुत अच्छा मस्कारा है। और फिर फिर वही जो सेम ब्रश था जो मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया था, वो मैंने नीचे अपने आँखों पे भी यूज़ कर लिया, सो दैट वो एक बहुत अच्छा लुक दे सके। फिर मैंने मेरा न्यूड शेड का लिपस्टिक लगाया, ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का शेड एक और लगाया। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लग रहा था, तो फिर मैंने ब्लू हेवन का एक शेड लगाया। एंड उसी के साथ मेकअप लुक कंप्लीट हुआ। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली वांट मी टू कंटिन्यू विद अनदर लुक्स। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।